तो भाग्य चक्र कुंभ और मीन पर जाकर रुका है। तो आइए आपके आज के दिन को समझते हैं ज्योतिष गुरु से, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये नोट करना है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि मुश्किलें तो हर व्यक्ति के हिस्से में आई हैं, पर अपने मन को उचाट कर लेना ठीक नहीं। इस समय कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप हर छोटी बात को लेके परेशान ही होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? हर चीज़ की तह तक पहुंचना होगा, और ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों को कबूल कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा ताकि ज़िंदगी की अच्छाइयों को और बुराइयों को आप एक साथ देख सकें। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही परेशान हैं। परेशानियां हम सबके लिए बनी हैं, पर उनसे पार पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सब अपनी ही कोशिशों से हो पाता है। इसलिए आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, और इस बात को साथ ही साथ समझना होगा कि अपनी ओर से गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारा उतार चढ़ाव भी बना रहता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले भी आपकी समृद्धि पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। रिश्ते हर तरह से संभले हुए हैं और सुख बना हुआ है, पर अगर आप ही रिश्तों से दूरियां बनाते चले जाएंगे तो गलती आपकी है। इसलिए आपको अपनों से जुड़ना होगा और अपने जीवन साथी को भी साथ ही साथ समझने की कोशिश करनी होगी। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं, पर इसके पीछे अच्छाई है कि आपने रिश्तों को समझने में और संभालने में हर तरह से कोशिश भी की है। क्या करना चाहिए समय? पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, और इंसान पैसा कमाता ही इसलिए है कि आप उसे खर्च कर सकें, पर उस रास्ते पर चलते हुए अपने बढ़ते हुए खर्चों पे और नुकसान पे भी एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है। खर्च ज़रूर करें, पर नुकसान से बचे रहें। क्या ना करें इस समय में? उदारता बनाए रखना अच्छी बात, पर इस बात पे भी नज़र रखें कि क्या उस उदारता से कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान होता चला जा रहा है। इस समय के हालात ये हैं कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करें, पर लोग फिर भी आपसे दूरियां बनाए रखें। इसलिए इस बात को भली भांति आप समझ लें ताकि आप से कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों में रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं, जिसे संभलने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर ऐसे में अपनी अच्छाई और अपनी मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की बहस से बचे रहें, और किसी से कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जो किसी का दिल दुखाए। पैसे की स्थिति ठीक है, और आपने उस बारे में बहुत कुछ सोचा है, पर कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप अपनी आमदनी का कुछ अंश बचा लें ताकि आपकी समृद्धि में इजाफा होता चला जाए। तो धनु और मकर राशि, कैसा होगा आज का दिन? प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, कारोबार के लिहाज से क्या कह रहा है आपसे आज का दिन, ये जानेंगे ज्योतिष गुरु से, और आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों ने अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया है, और घर परिवार में सुख बनाए रखने के लिए भी आपका योगदान भरपूर रहा है। इसलिए रिश्तों का सुख आपके लिए हर तरह से बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों से अपनी समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है, और आपने इस दिशा में पूरी मेहनत भी की है। आपकी मेहनत से और आपके समर्पण से ही आज आप उस समृद्धि के कगार पर हैं जो आपके आगे के रास्ते को सुगम बनाता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना होने दें कि सब कुछ संभला हुआ है, क्योंकि सब कुछ संभला हुआ हो तो भी उसे भविष्य में संभाले रखना आपकी प्राथमिकता है, ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। धन दौलत की स्थिति को संभाले रखने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। आज की स्थिति ठीक है, पर भविष्य में बढ़ते हुए खर्चों का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। लोगों की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, और लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ सकता है। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। मकर राशि वालों का भरोसा जगेगा तो लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, और आपकी कोशिशों में भी इजाफा होता चला जाएगा। ये समय इसलिए भी अनुकूल है क्योंकि काम और कारोबार में आपको
सफलता या तरक्की मिल सकती है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने भरोसे को इस रूप से जगाएं जिसमें आपकी विनम्रता भी झलके, क्योंकि विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसके चलते आप लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। मेहनत अपनी जगह है, पर जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए लोगों का साथ और लोगों का आशीर्वाद तो मिला रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या ना करें इस समूह में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति का दम न भरते चले जाएं। इसलिए लोगों को ये बताने और दर्शाने की कोशिश न करें कि आप कितने समृद्ध। बढ़ चढ़कर अपनी अच्छाइयों को गिनाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। घर परिवार में किसी भी तरह का मतभेद बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बात बिगड़ सकती है और तकरार किसी झगड़े में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए पहले कदम पर ही इस बात को रोक दें और अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर फिर भी आमदनी को लेकर आपको लगता है कि जैसे तकदीर ने अपना हाथ खींच रखा है। शायद इसी वजह से पैसे के लेन देन से जुड़े दबाव आपके लिए बने हुए हैं। पर इस अच्छाई को समझें कि तकदीर आपके साथ है और कामकाज में हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है। तो तकदीर आपके साथ है, हालात आपका साथ निभा रहे हैं, और वैसे हम तो हैं ही लगातार आपका साथ देने के लिए। इसलिए कभी भी आपको अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। राशिफल है साथ, तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बस इस बात को याद रखें।